नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी अचानक तेज हो गई है। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम अचानक तेजी से एक बार फिर बदलने लगा है। वैसे चुनावी साल है, बिहार में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बाकी रह गया है, तो जाहिर है राजनीति में गर्माहट, राजनीति में गहमागहमी और राजनीति में भूचाल, राजनीतिक भूचाल आपको देखने को मिलेगा। कई तरह के खेल के आसार नजर आएंगे और कई तरह का खेल भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो खेल के आसार नजर आ रहे हैं और खेल होता हुआ भी नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। और बल्कि इससे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार को लेकर यह सवाल अक्सर बिहार के राजनीतिक गलियारों में उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। पिछले कई महीनों से यह सवाल रहा है कि क्या 25 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर पाला बदल लेंगे, भतीजे तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। कुछ घटनाक्रमों को लेकर इस तरह के कयासों को मजबूती मिली है, ये चर्चा होती रही है। लेकिन जितना बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है और क्या चिराग पासवान पाला बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की बातें हम करते रहे हैं। उनकी पार्टी की तरफ से चाहे पोस्टर का लगाया जाना हो, उस पोस्टर को लेकर जेडीयू की तरफ से जो रिएक्शन आया उस तरह का रिएक्शन हो, चिराग पासवान के बयान और उनकी पार्टी के लोगों के बयान हो, चिराग पासवान जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, इन सारी चीजों पर हमने बातचीत की है। लेकिन आज एक पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने। और अरुण भारती के इस पोस्ट को डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, जो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने किया है? आपको समझ में आए आप भी बताइएगा। इसका जो मतलब हम समझ पा रहे हैं, तो आप इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, दबाव बनाने की कोशिश है। और जो कुछ भी लिखा हुआ है, अब पहले हम जो लिखा हुआ है वही बता देते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। दरअसल आज अरुण भारती ने एक तरह से बिहार की राजनीतिक गर्माहट को और बढ़ा दिया है। लोजपा सांसद अरुण भारती ने एक पोस्ट के जरिए, और अरुण भारती का पोस्ट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अरुण भारती लोजपा के बिहार के प्रभारी हैं, या यूं कहें कि चिराग पासवान की पार्टी में इस वक्त दूसरा कोई सबसे अहम व्यक्ति है तो वो अरुण भारती हैं। और अरुण भारती का बयान भी महत्वपूर्ण है, उनका फेसबुक पे पोस्ट भी महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि गठबंधन में सहयोग, पहचान में स्वतंत्र। 16 मई को हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हम आगामी चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो सम्मानजनक पहचान बनाई थी, वो आज भी पूरे देश के हर वर्ग में आदर के साथ स्वीकार की जाती है। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने अभी अपने संघर्षों और निडर नेतृत्व से बहुजन समाज, भारत की युवा शक्ति और नारी शक्ति के बीच एक सशक्त नेता के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसके बावजूद कुछ ताकतें बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती है, जो हमें स्वीकार नहीं है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती के पोस्ट की ये 4 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से हम दोहराते हैं, उन्होंने लिखा कि इसके बावजूद कुछ ताकतें बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है। हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी अलग विचारधारा, अलग सोच और स्वतंत्र पहचान है, और यही पहचान हम चुनाव में भी लेकर जाएंगे। बहुजन समाज की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और इस प्रतीक को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। तो उनकी पार्टी लिख रही है, अरुण भारती जो सांसद हैं वो लिख रहे हैं कि हमारी कुछ ताकतें हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती हैं। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कर सकता हूं, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, ये न तो आरजेडी के लिए लिखा गया है, न कांग्रेस के लिए लिखा गया है, न वाम दल के लिए लिखा गया है, बल्कि ये लाइन लिखी गई है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमें छोटा समझने की भूल मत कीजिए, हमें किसी दायरे में सीमित करने की कोशिश मत कीजिए। और क्या मतलब है, अगर चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, तो फिर ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम
स्वतंत्र पहचान, हम आगामी चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे। स्वतंत्र पहचान का मतलब क्या होता है? अकेले लड़ेंगे चुनाव, एनडीए के साथ लड़ेंगे? और अगर एनडीए के साथ लड़ेंगे तो फिर स्वतंत्र पहचान को बहुत डिफाइन करने की जरूरत है, इसको बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि स्वतंत्र पहचान का मतलब क्या है। इस पूरे पोस्ट का मतलब क्या है? स्वतंत्र पहचान के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, उसका मतलब क्या है? तो जाहिर तौर पर एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली में पहुंचे हैं, दिल्ली में उनकी मीटिंग होनी है और कई मीटिंग होनी है। देश में जो एनडीए की सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उसके मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे और फिर विशुद्ध रूप से कई राजनीतिक बैठकों में भी नीतीश कुमार शामिल होंगे। बिहार में चुनाव है तो चुनाव को लेकर जो मीटिंग होगी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की, वो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ नीतीश कुमार की दिल्ली में मीटिंग और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी ने फिर अपने एक बयान से, उनके सांसद ने अपने एक बयान से भूचाल ला दिया है। और देखिए, अरुण भारती के बयान को लगातार गौर किए जाने की जरूरत है। अरुण भारती ने इससे पहले कहा कि वो जहां जा रहे हैं लोग उनसे कह रहे हैं चिराग पासवान को बड़ी भूमिका में होना चाहिए। तो बड़ी भूमिका का मतलब क्या है? केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़कर चिराग पासवान बिहार में डिप्टी सीएम बनने तो आएंगे नहीं। तो बड़ी भूमिका का मतलब मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है, मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। डिप्टी, माफ कीजिएगा, सीएम के तौर पर चिराग पासवान सीएम का दावेदार बताया जा रहा है चिराग की पार्टी की तरफ से। अब ये जो लंबा चौड़ा पोस्ट है वो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति की गर्माहट को और बढ़ाएगा, बिहार की सियासत में भूचाल लाएगा, क्योंकि शब्दों के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश है। एक जो शब्द निकल कर आया इस पोस्ट में कि गठबंधन में सहयोग, पहचान में स्वतंत्र, तो इस स्वतंत्र पहचान का क्या मतलब है? अगर आप एनडीए में चुनाव लड़ रहे हैं तो एनडीए के घटक दल हैं और बहुत सी ताकतें हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती हैं। मतलब आप बड़े दलों की छाया में नहीं रहना चाहते, बड़े दलों की छाया में आप सीमित नहीं रहना चाहते। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? एनडीए से नाता भी नहीं तोड़ेंगे लेकिन ज्यादा सीटों पर आप चुनाव भी लड़ें, इस तरह का कोई रास्ता होगा? या एनडीए से फ्रेंडली फाइट, जेडीयू बीजेपी से फ्रेंडली फाइट होगा? राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। एक प्रयोग चिराग पासवान कर देख चुके हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, वहां उनको बहुत सफलता नहीं मिली। नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेटने में वो कामयाब हो गए, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन अपना भी बड़ा नुकसान किया। एक ही सीट उनकी पार्टी जीत कर आई, 137 सीटों पर मेरा ख्याल है उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो अब अरुण भारती के इस पोस्ट की बहुत चर्चा है और जो मेरी अपनी समझ है इसको सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता। और स्वतंत्र पहचान का मतलब क्या है इसको डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि चर्चा करनी चाहिए। ये जो पोस्ट है वो सामान्य नहीं है और कड़ियों को अगर लगातार जोड़ते चलें तो जिस तरह से चिराग पासवान या उनकी पार्टी और खासकर उनकी पार्टी के सांसद बयान दे रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं, ये कुछ भी सामान्य नहीं है और लगातार बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।